अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक विथ नसीर गोपांग में मां सभिनी खे चऊं था भली कार। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन जेका इलेक्शन की तारीख़ ॾिनी आहे 8 फरवरी 2024, उन खां पोइ समूरे मुल्क में इलेक्शन जूं जेके सरगर्मियूं आहिनि उहे तेज़ थी वियूं आहिनि। सभई जेके पार्टियूं आहिनि उहे हथ पेर हणी रहियूं आहिनि। नून लीग दावाऊं तो करे रही है तो हू वाज़े अक्सरियत हासिल कंदी, पर आसिफ अली ज़रदारी साहब जो इंटरव्यू ॾिनो उनमें उन्हनि वाज़े चयो त ईंदड़ जेका हुकूमत हूंदी उहा नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट हूंदी ऐं उनमें तक़रीबन जेके पीडीएम में शामिल पार्टियूं हुयूं उहे उन हुकूमत जो हिस्सो हूंदियूं ऐं उनखां पोइ हाणे जेके ॿिया मुख़्तलिफ़ सियासतदान आहिनि उहे बि इहे ॻाल्हियूं करणु उन्हनि बि शुरू करे छॾियूं आहिनि। ख़ासि तौर ते उहे सियासतदान जेके इस्टेब्लिशमेंट जे काफ़ी वेझो सम्झा वञनि था उन्हनि बि हाणे इहो मञणु शुरू कयो आहे त ईंदड़ गवर्नमेंट जेका हूंदी उहा नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट हूंदी। जीअं मक़बूल राजा रियाज़ साहब जेके आहिनि उन्हनि इहा दावा कई आहे। मोहम्मद अली दुरानी जेके परवेज़ मुशर्रफ जे दौर में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हुआ उन्हनि ॻाल्हि ॿोल कई आहे मीडिया सां। फैसल वावड़ा साहब ऐं ॿिया बि हाणे ॿुधाइनि पिया त ईंदड़ गवर्नमेंट नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट हूंदी। सो कहिड़ियूं पार्टियूं उन नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट जो हिस्सो हूंदियूं, वज़ीर आज़म कहिड़ी पार्टी जो हूंदो, सदर कहिड़ी पार्टी जो हूंदो, अॼु जे प्रोग्राम में पाण उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। गॾोगॾु पाण उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त मियां नवाज़ शरीफ़ साहब खे जेके सज़ाऊं मिलियल आहिनि अञा उन्हनि जो फ़ैसिलो जेको आहे उहो न पियो अचे त उहे सज़ाऊं बरक़रार रहंदियूं, ख़तमु थींदियूं। अॼु बि ॿुधणी थी आहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अज़ीज़िया स्टील मिल ऐं एवन फील्ड अपार्टमेंट्स जेके हुआ उन्हनि केसनि में जेके नवाज़ शरीफ़ साहब खे सज़ाऊं मिलियल आहिनि सो उहा ॿुधणी 29 नवंबर ताईं मुलतवी थी आहे। उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त जीअं ॿुधाए पियो जेका इहा डेट आहे 8 फरवरी जी, उन हिसाब सां जेको आहे 17 खां 21 डिसंबर ताईं नामज़दगी कागज़ जेके आहिनि उहे जमा थियण शुरू थी वेंदा उम्मीदवारनि जा। छा एसि ताईं नवाज़ शरीफ़ साहब जे जेके केस आहिनि उहे सेटल थी वेंदा, उनखे क्लीन चिट मिलंदी या न, ऐं जेकॾहिं नथी मिले त पोइ नून लीग जे लाइ ज़ाहिरा मुश्किलातुनि में वाध थी वेंदी ऐं नवाज़ शरीफ़ साहब मैटर कनि था ऐं जेकॾहिं उहे पाण ई इलेक्शन जो हिसो न आहिनि त पोइ नून लीग जी पोज़ीशन छा हूंदी। इहे समूरा मामला आहिनि जन ते पाण अॼु प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्जमेगार आहिनि आमिर खाकवानी साहब लाहौर मंझां, उहे एस टेलीफोन लाइन पे मौजूद आहिनि। आमिर खाकवानी साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। सर हम देखते हैं कि ये बातें तो पहले से चल रही थी कि आने वाली जो भी पार्लियामेंट होगी वो एक मुश्तरका होगी और हुकूमत खासतौर पर पीडीएम की में शामिल पार्टियां उसका हिस्सा होंगी कुछ। और फिर आसिफ अली जरदारी साहब ने इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा कि आने वाली गवर्नमेंट जो होगी वो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट होगी। अब हम सुन रहे हैं कि मुख्तलिफ जो सियासतदान है वो भी इस पर बहस कर रहे हैं, तो आपको क्या नजर आ रहा है कि नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट जो बनने जा रही है इलेक्शन के बाद उसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग, ये दोनों साथ होंगी या कौन कौन सी पार्टियां आपको उस गवर्नमेंट का हिस्सा होती हुई नजर आ रही हैं? देखिए, इसे नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट तो नहीं कह सकते, इसलिए कि उसमें पीटीआई नहीं होगी। नेशनल यूनिटी में तो सारी पार्टियां हुकूमत होती है ना, एक तरह की कौमी हुकूमत एक तरह की बनती है जी। तो ये तो माइनस पीटीआई एक तरह की, ये बेसिकली पीडीएम की जो हुकूमत जो 16 माह रही है उसकी एक्सटेंशन होगी। उसको आप समझ लें उसी की एक्सटेंशन ही लग रही है। फर्क सिर्फ उसमें ये होगा कि मुझे लग रहा है कि नून लीग की मेजॉरिटी थोड़ी ज्यादा होगी। मतलब उस पर तो जो हुकूमत थी उसमें तो नून लीग की मेजॉरिटी सिंपल मेजॉरिटी हासिल नहीं थी ना, पीपल्स पार्टी ना मिलती तो मेजॉरिटी नहीं बनती थी, बल्कि सारी मिलके ही बनी थी। तो अब मेरा ख्याल है उनकी अक्सरियत ओवरऑल ज्यादा होगी, खासी ज्यादा होगी, मिलके सब मिलके कंबाइन। तो और उसमें मौलाना फजल रहमान की पार्टी का जो यूआई भी लाजमी शामिल होगी और पीपल्स पार्टी और नून लीग ये तीनों जमातें लाजमी शामिल होगी। मेरा ख्याल है ये नेशनलिस्ट पार्टियां भी शामिल होंगी, जो ऐसे लग रहा है, इस वक्त नक्शा नजर आ रहा है। और अगर कराची में अब आप लोग ज्यादा जानते हैं, वहां बैठे हैं, नून लीग और एमक्यूएम की अगर मखलूत अगर वो मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं एडजस्टमेंट में, तो एमक्यूएम भी इसका मतलब है पार्टी में शामिल, इक़्तिदार में शामिल होगी। तो ये एक ऐसा नक्शा नजर आ रहा है इस वक्त पंजाब में। अलबत्ता बहुत लोग कहने को ये कह रहे हैं, यहाँ पे खबरें चल रही हैं कि इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी को पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप मिलेगी और अलीम खान का बाद लोग नाम ले रहे हैं, अब्दुल अलीम खान साहब का, कि वो शायद चीफ मिनिस्टर होंगे। और उसमें यही है कि 10-15 सीटें अगर ये जीत जाते हैं कौमी की और 25-30 सूबाई की, तो कोई ऐसा मैकेनिज्म हो। लेकिन उसमें मुझे वैसे इस पे डाउट है, अभी तक डाउट है कि मियां नवाज शरीफ साहब ऐसा करने देंगे। मियां साहब का अपना एक खास स्टाइल रहा है, तो वो पंजाब को अपने हाथ में रखना चाहेंगे। लेकिन अब देर रिजल्ट पे होंगे, अगर मियां साहब पंजाब में मेजॉरिटी लेते हैं तो वो हर हाल में चीफ मिनिस्टर अपना चाहेंगे। और अपने से मुराद भी ये होता है कि अपना फैमिली मेंबर उनका।
काकन साहब, अहम मोर्चा तो नून लीग का है ही पंजाब, और वहां से ही अगर वो जीत के आते हैं, नेशनल यूनिटी कहें या जो भी गवर्नमेंट वजीर आजम, तो तभी उनका बनेगा। और पंजाब ही अगर उनके हाथ में नहीं होगा, इस्तेहकाम पाकिस्तान के पास होगा, तो फिर वफाक में उनकी कैसे पोजीशन मजबूत होगी? ये आप सही कह रहे हैं, यही बात इसी वजह से मुझे लगता है। असल में वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अगर आई, अगर हो भी सही, तो वो 10-15 जिस तरह आप समझे मंजूर भट्टू वाला, भट्टू साहब के पास उस 18 MPs थे जब वो वज़ीर आला बने थे, फिर 18 सीटों के साथ वो वज़ीर आला बन गए थे कि उसमें मतलब जरूरी नहीं कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की मेजॉरिटी होगी। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की अगर बहुत सीटें मिली भी तो 15-20 से ज्यादा नहीं मिलनी, 20-25 मैक्सिमम। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कहा जा रहा है, सोचा जा रहा है, यानी बातें चल रही हैं कि शायद ऐसा हो, लेकिन ये कैसे होगा मैं तो इसको नहीं को समझ पा रहा। मैं अंडरस्टैंडिंग मेरी तो नहीं है। मुझे ऐसा लगता है मियां नवाज शरीफ खुद बनना चाहेंगे, अपने किसी बंदे को पंजाब में बनाना चाहेंगे। और नून लीग तो सर, इससे पहले हम देख रहे हैं ना दावे, रात एहसन इकबाल साहब को हम सुन रहे थे कि वो भी यही कह रहे थे कि चलो हमें अगर सादा अक्सरियत भी मिल गई तो भी हमारी कोशिश होगी कि दूसरी जो पार्टियां हैं उनको मिलाकर एक हुकूमत बनाए। इससे पहले हमने देखा कि वो तो दावे कर रहे थे कि हम तो बड़ी मेजॉरिटी के साथ जीत के आ रहे हैं, पंजाब में से 140 से 120 नशस्तें जो हम वहां से ले लेंगे। तो फिर ये अचानक से पॉलिसी शिफ्ट हुआ है, या उनको ये बात समझ में आ गई है कि इतनी नशस्तें उनको नहीं मिल रही, तब वो बलूचिस्तान में भी हाथ पैर मार रहे हैं, सिंध में भी मार रहे हैं, KP में भी मार रहे हैं? तो सूरत हाल है क्या? स्पेशली आम मोर्चा तो है ही पंजाब। आपने ठीक कहा कि ग्राउंड पे नून लीग के हालात काफी खराब हैं। मतलब PTI की बस इस वक्त बधायर कैंडिडेट ही कोई नहीं है, लेकिन वो शायद पहले वकलाफ खड़ा करेंगे या इस तरह। अगर PTI, लेकिन लोग कह रहे हैं ग्राउंड में, ये पोजिशन ये है कि अगर PTI कैंडिडेट कोई भी होगा तो बहुत सी जगहों पे, मतलब सारी जगहों पे नहीं, कुछ हल्कों में यकीनन इतना खंबे जीते हैं वैसे हिसाब हो सकता है। मतलब आप देखें ना, कराची में आपको 2018 के इलेक्शन में आपको याद होगा, अभी जो कराची से MLAs बने हैं PTI के, उनमें से लोग ऐसे थे जिनको लोग जानते ही नहीं थे, बिल्कुल शायद उनके वोटर भी नहीं जानते थे, लेकिन निशान पे भले निशान तो एक हवा चली हुई थी ना सर PTI के हक में। अभी तो वो माहौल नहीं है, जाहिर सी बात है नहीं, लेकिन ग्राउंड पे पब्लिक सपोर्ट के हिसाब से अभी भी PTI के पास बड़ी सपोर्ट है। वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि माहौल ऐसा नहीं है, हालात ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पे, लेकिन मतलब यही एक फैक्टर है जो नून लीग को रोक सकता है ना। अगर PTI को कुछ हल्कों में मतलब 30-40% अगर नशिस्तें पंजाब में ले जाते हैं, तभी नून लीग की मेजॉरिटी कम होगी ना। नहीं तो फिर नून लीग तो, क्योंकि पीपल्स पार्टी पंजाब में चंद एक हल्कों में है, ये आप याद रखें। पीपल्स पार्टी का कोई ज्यादा पैटर्न नजर नहीं आ रहा कहीं से भी। तो वो अगर नून लीग को अगर मेजॉरिटी अगर नहीं मिलती तो सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है कि PTI उनको रोके। अगर PTI नहीं रोक पाती या उसकी पोजीशन ऐसी नहीं है, कैंडिडेट नहीं आने दिया जाता, फिर नून लीग के पास फिर बड़ी मेजॉरिटी आएगी, फिर वो 2/3 भी ले जाएंगे पंजाब में, कोई उनको रोकने वाला है ही नहीं। तो कहा तो ये भी चाह रहा है, अगर सर नून लीग को 2/3 देना होता तो शायद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनती ही नहीं। इनको बनाया इसलिए गया है कि इनका यही बात है, यही इसी वजह से और बल्कि न सिर्फ ये कि बल्कि अलीम खान की चीफ मिनिस्टर होने की बातें भी चल रही हैं। लेकिन मैंने आपको बताऊं, देखें एक मुस्लिम लीग नून का और नवाज शरीफ साहब को जो समझते हैं ना माइंड सेट में, मैं आपको मिसाल देता हूँ 1990 की। 1990 के बाद 90 में जब इलेक्शन हुए तो उस वक्त IGI के सरबाज गुलाम मुस्तफा जतोई थे जी। और शायद प्लान भी जतोई साहब को ही बनाने का था प्राइम मिनिस्टर। और अदम-ए-इत्तेमाद तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद के मौके पे भी जो बीबी के खिलाफ अदम-ए-इत्तेमाद आई थी 89 में, तो उस वक्त भी जतोई साहब भी थे। लेकिन बाद में मियां नवाज शरीफ ने पंजाब में इतनी मेजॉरिटी ले ली कि वो जतोई साहब बिल्कुल इररेलेवेंट हो गया और मियां नवाज शरीफ ही को वज़ीर आज़म बनाना पड़ा 1990 में। तो बाद लोग कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब भी खामोशी से, उनका इंटरनल या इनसाइड प्लान मुस्लिम लीग नून का यही होगा कि ऊपर से जरा तासुर दो मुफाहमत का और बाकी पार्टियों को ले जाने का, लेकिन बाद में वो हम हुकूमत बना लेंगे, मिक्स हुकूमत, उनको कोई एतराज नहीं होगा, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने एक चीज सीख ली है कि मिल बांट के आपस में शेयर दे के एक अपने आप को ज्यादा मुस्तहकम बनाया जाए। लेकिन वो एक बार अपनी मेजॉरिटी जरूर रखना चाहेंगे ताकि ब्लैकमेलिंग से बचे। और देखे ना, अगर मुस्लिम लीग नून की मेजॉरिटी नहीं होगी और पंजाब उनके पास नहीं होगा या KP पर, तो फिर वो सदर के इलेक्शन में उनको सदर की सीट उनको पीएस पार्टी को देनी पड़ेगी और पीएस पार्टी से दरदारी साहब बने। नवाज शरीफ साहब सदर के ओहदे में भी अपना बदल लाना पसंद करेंगे। वो मियां नवाज शरीफ हैं, वो कोई मतलब 3 दफा वज़ीर आज़म बन चुके हैं, 4थी बार बनेंगे तो अपने आप को एक इफेक्टिव और ताकतवर ओहदे पर लाएंगे। तो ये बड़ी कश्मकश है। अब इसमें देखें, अब सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि इलेक्शन शेड्यूल जब प्रॉपर आ जाए और नॉमिनेशन पेपर होने शुरू हो, और फिर देखें कि PTI के क्या करते हैं, उनके पास क्या ऑप्शन है, कौन सा कार्ड है चेयरमैन PTI के पास,
कि वो अपने कौन से कैंडिडेट शो करते हैं, किन लोगों को टिकट देते हैं, और क्या वाकईतन वकला उनके पास मुख्तलिफ जगहों पर इतने हैं, और उन वकला के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ होती हैं कि पर्चे होते हैं या उनको अरेस्ट किया जाता है या नहीं, या उनको इलेक्शन लड़ने दिया जाता है। और फिर दूसरा एक सवाल ये भी अहम है कि अब बल्ले का निशान भी बैलेट पेपर पे होगा या नहीं। वैसे तो इतना बड़ा मसला नहीं है आज के दौर में, निशान कोई भी हो, सोशल मीडिया पे इतनी बड़ी कंपेन चल जाती है कि वो लोगों को पता चल जाता है कि हाँ भी किसी और निशान पे वोट डालना है। लेकिन बल्ले का निशान से ज़्यादा लोग ज्यादा रेलिवेंट है, तो बल्ले का निशान अगर पीटीआई के पास रहता है, पीटीआई कैंडिडेट लड़ने खड़े करने दिए जाते हैं, तो पंजाब में अच्छा खासा वक्त डालेंगे वो। तो उनके लिए तो मसला सर ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन वाला भी अभी हो गया ना, 20 दिन में ना किया तो ये भी धमकी आई कि शायद फिर बल्ले का निशान ना हो, जो इलेक्शन कमीशन ने कहा। एक ये इशू और सुप्रीम कोर्ट भी चैलेंज भी करेंगे, ये दोनों चीजों पे एट टाइम वो करना चाह रहे हैं। और दूसरा मसला, अगर वकील मिल भी जाएं, खाकवानी साहब आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन पाकिस्तान के जो हालात हैं आप हमसे ज्यादा बेहतर समझते हैं कि इलेक्शन जीतने के लिए बहुत सारे वसाइल भी दरकार होते हैं। तकरीबन आजकल एमएनए एमपीए कम से कम भी खर्चा देखा जाए 10-12 करोड़ तक है, तो क्या हर वकील ये अफोर्ड कर पाएगा? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हमने देखे एक मॉडल हमने देखा है पिछले साल 16 अक्टूबर को जब दिल्ली इलेक्शन हुए, जब इमरान खान 9 जगहों पे इकट्ठा हुआ था, वहां कोई पोलिंग कंपेन नहीं थी, कोई ऐसा जितने ज्यादा लोकल सत्ता पे नहीं थी कैंडिडेट। अब लोगों ने उनको वो चेयरमैन पीटीआई को वोट डाला, हालांकि उन्हें पता था इस बंदे ने कभी आना ही नहीं हमारे हल्के में, और उन्हें पता था इसने हल्फ नहीं उठाना। यानी कहते थे ना एक अजीब गरीब वो इलेक्शन। उसके बाद फिर 9 मई बाद में हुआ है सर काकवानी साहब जी। मैंने कहा कि 9 मई उसके बाद हुआ है, तो फिर तो पोजीशन तो काफी यकसर तब्दील हो गई है ना सर, पहले बिल्कुल देखिए 9 मई से बाकी चीजें अपनी जगह हुई हैं, लेकिन सियासी सर्वे जितने भी आए हैं 9 मई के बाद, उसमें सब में पीटीआई की बड़ी वाज़ेह मेजॉरिटी दिखाई गई है, और पीएस पार्टी नून लीग से डबल ट्रिपल दिखाई गई है। इन तमाम रिपब्लिक सर्वे जितने भी आए हैं, तो नून लीग से आम आदमी के 9 मई के वाकये से आम आदमी के लोगों ने मजम्मत की है, पीटीआई के लोगों ने मजम्मत की है, कानूनी प्रश्न कमजोर हुई है। अच्छा भारत, मैं ये नहीं कह रहा कि पीटीआई जीत जाएगी इलेक्शन जीतने की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कुछ हल्कों में जीतने की बात कर रहा हूँ, कुछ सीटों में जीतने की बात कर रहा हूँ। अगर हम देखें ना केपी में फिर भी शेर अफजल मरवत साहब वर्कर कन्वेंशन कर रहे हैं, लोग निकल रहे हैं, नजर आ रहा है। पंजाब में तो यकसर हमें खामोशी नजर आ रही है, पीटीआई की तरफ से कोई एक्टिविटी हो नहीं रही, होने नहीं जा रही, लोग नजर नहीं आ रहे। देखिए पंजाब में ज्यादा लोग पकड़े जा चुके हैं, पंजाब में कोई बंदे बचे नहीं है। अब तो ये होगा कि अब तो मेरे ख्याल में वर्कर कन्वेंशन पंजाब में शायद ज्यादा होंगे नहीं, ये तो कैंडिडेट जब खड़े करेंगे तो वो इस तरह का अगर जीतेंगे तो खंबे जीतेंगे बेसिकली। अब खंबे शहरों में जीते जा सकते हैं, देहात में जरा मुश्किल होता है। शहरों में जिस तरह लाहौर है, फैसलाबाद है, पिंडी है, मुल्तान है, इस तरह जो शहर है ना, शहरी वोट जो है ना वो जाके पड़ता है। तो अगर देखें लोग ये कह रहे हैं, जो लोग इसको मॉनिटर कर रहे हैं इलेक्शन को, क्या ख्याल है कि 40-50 सीटें पीटीआई अभी भी मुश्किल हालात में भी निकाल जाएगी। तो अगर ये निकाल लेती है 50 सीटें, तो बड़ी सीटें होती है 50 सीटें, अगर वो निकाल लेती है 50 सीटें, जब वो निकालेंगी तो फिर बाकियों की सीटें कम होंगी ना, फिर 2/3 मेजॉरिटी तो उनको नहीं मिलेगी ना, फिर वो तकसीम होगी। मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि ये वाहिद ऑप्शन पीटीआई ही बेसिकली नून लीग को। अच्छा देखा ना, अभी डायलेमा है, एक अजीब गरीब डायलेमा है कि एक तरफ ये सोचा जा रहा है कि नून लीग को 2/3 मेजॉरिटी ना मिले, ना दी जाए, ठीक है। दूसरी तरफ नून लीग को 2/3 मेजॉरिटी से रोकने वाली सिर्फ पीटीआई है, और पीटीआई को भी ये लोग ये बिल्कुल नहीं चाहते कि पीटीआई को भी ये नहीं चाहते सीटें दिलवाई जाए। तो अजीब गरीब मामला है। अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से मुझे तो काफी डाउट है। शहरों में तो बिल्कुल जीरो है, कोई पोजीशन है नहीं, कोई नारा नहीं है, कोई वोटर नहीं है, उनका वोट बैंक नहीं है, कोई नजरिया नहीं है। कुछ इलेक्टेबल्स खासतौर पर साउथ पंजाब में या कुछ जगहों पे इलेक्टेबल्स जहाँ पे इनके हैं, जो अपने जोर से सीट निकाल लें तो एक अलग बात है। मतलब मुझे नहीं उम्मीद कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के लाहौर में सीट इस तरह मिले, क्योंकि लोगों में अभी देखें ना जो उन्होंने एक्टिविटी की है वो भी उन्हीं इलाकों में कर रहे हैं। पहले जहानिया में की है, फिर इस तरह उन्हीं इलाकों में, अभी कामोकी में भी एक्टिविटी की है जहाँ पे उनके पास लोकली स्ट्रांग बंदा एक एमपी एमएनए का जिसका अच्छा वाला वोट बैंक है, वो शामिल हुए तो एक्टिविटी की है। लेकिन अभी तक लाहौर शहर में कोई जलसे का सोच नहीं पा रहे वो लाहौर में, ना उन्होंने फैसलाबाद शहर में अभी तक जलसा किया जा सोचा है। तो वो इस तरह करके कुछ शहरों में या पिंडी में या मुल्तान में ऐसे नहीं, अब सब जहांगीर के लिए भावलपुर में भी, तो ये मुश्किलात हैं, काफी सारी मुश्किलात हैं और काफी इफ्स एंड बट्स है। तो देखिए कि असल में सारा अब गेम है, इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कब होता है, कैसे आता है, नॉमिनेशन पेपर्स कैसे आते हैं, कैसे लोग कौन जमा कराते हैं, और पीटीआई की तरफ से कौन कौन आते हैं, लिस्ट आती है, और बल्ले का निशान बाकी रहता है या नहीं।
ये 4-5 सवाल आते हैं, इनके बाद ही जाके सिचुएशन डेवलप होगी। फिलहाल जो है मुस्लिम लीग नून का आप देखें, नवाज शरीफ साहब ज्यादा कोशिश कर रहे हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स से और बिजनेसमैनों से और अहम हलकों से मुलाकातें करने पे फोकस कर रहे हैं, या वो इलेक्टेबल्स पे सियासी एक्टिविटी जलसों वाली वो भी नहीं कर रहे अभी। सही। तो एक दिलचस्प सूरत बनी हुई है, शायद वो इलेक्शन के शेड्यूल अनाउंस होने के बाद एक्टिविटी हो, ये भी हो सकता है, इसका इम्कान है। और केसेस वाले मामला भी देख रहे हैं कि वो कहाँ सेटल होते हैं। अच्छा सर, आखिर में आपसे ये भी समझना चाहिए, अगर ये सूरत हाल नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की तरफ जाती है तो फिर दो बड़ी पार्टियां अब तक जो हमें पीपल्स पार्टी और नून लीग ही नजर आ रही हैं, तो वही जैसे आपने कहा कि सदर और वजीर आजम की जाहिर तकसीम अगर होगी तो जाहिर सी बात है नून लीग की ख्वाहिश तो यही होगी कि वजीर आजम उनका हो, तो फिर हम कह सकते हैं कि जो सदर होगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से होगा। देखिए, अगर सीटें ले जाती है जी, ओवरऑल पूरे मुल्क में कौमी असम्बली की 60 सीटें ले जाती है और फिर तो 85 से 90 तक के दावे हो रहे हैं सर। और दावे तो सर वो मतलब नून लीग भी 150 कर देती, दावे तो कोई भी कर रहे हैं, लेकिन 60 सीटें लेना भी आसान नहीं है। ओवरऑल 60 सीटें लेने का मकसद है कि इनको पंजाब में कम से कम 15 सीटें लेनी पड़ेगी जी, और कराची में भी कुछ सीटें लेनी पड़ेगी। तो अगर लेती है तो फिर मेरा ख्याल है सदर बन सकता है पीएस पार्टी का, और प्राइम मिनिस्टर जो कि मुस्लिम लीग नून बनवाना चाहेगी। अगर नून लीग भी अपनी मेजॉरिटी पे देखिए ना, अब वो सारा केक के शेयर लेने की गेम है और कोशिश है। और ये लेकिन आप देखें, आप तो खुद ज्यादा इन चीजों में रिसर्च करते हैं, जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो की आपस में जो मामला है वो भी सामने आया है, वो भी एक दिलचस्प सूरत पैदा हुई है उससे। तो बहरहाल पीएस पार्टी को अच्छा है, मैं समझता हूँ कि एक जमहूरी पार्टी है, इनको आगे आना चाहिए और मिल के बनानी चाहिए। लेकिन पिछली बार हुकूमत बहुत ही कमजोर बनी थी। ठीक, वफाक की तरफ कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत थी उसमें बहुत ज्यादा पार्टियां थी, तो बहुत ज्यादा ब्लैकमेलिंग होती है। मेरे ख्याल है बड़ी 3 पार्टियों को ही अगर पीटीआई नहीं आती इक़्तिदार में जितना लग रहा है, तो मुस्लिम नून पीएस पार्टी और जेयूआई को बनना चाहिए साथ, और साथ छोटे ग्रुप शामिल हो जाएं, लेकिन वो इस तरह शामिल हों कि वो हुकूमत को ब्लैकमेल ना कर सकते हों। मेजॉरिटी इन 3 पार्टियों से अच्छी कंफर्टेबल मेजॉरिटी बन जाए तो बाकी बीच में बलोच नेशनल पार्टियां, पख्तून नेशनल पार्टी आ जाए, एमकेएम आ जाए, वो ठीक है, चलो एक ओवरऑल एक यूनिटी का तासुर हो जाएगा, लेकिन ब्लैकमेलिंग का तासुर नहीं, क्योंकि बड़े फैसले करने हैं हुकूमतों को, जो भी आए इकॉनमी के लिए काफी टफ जानी है, तो उसमें सबको मिलके एक स्टेक होल्डर होना चाहिए। और लेकिन एक ऐसा ना हो कि एक ही ब्लैकमेलिंग से बड़े फैसले ना हो सके। मसलन टैक्सेशन के लिए इनको बड़े फैसले में जाना पड़ेगा, कुछ और सेक्टर पे टैक्स लगाने पड़ेंगे, और पेमेंट्स बड़ी करनी है जाके जून तक, तो बहुत सारी चीजें मामलात हैं। तो ये भी मतलब, और फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट के इशूज हैं सबके। तो पीएस पार्टी और नून लीग को तो मिलकर जरूर चलना चाहिए, क्योंकि सिंध में भी चीजें होंगी और इन्वेस्टमेंट प्लान बहुत सारे सिंध में भी हैं, पंजाब में भी हैं। तो सब हुकूमतों को, बाकी हुकूमतों को एक ही पेज पे होना चाहिए, स्टेक होल्डर सारे मिल के करें, ये बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि वफाक अलग हो और सूबा अलग हो, तो फिर आपस में एक कन्फ्रंटेशन होगी, तो पाकिस्तान इससे अफोर्ड नहीं कर सकता। इकॉनमी को आगे बढ़ाने की जरूरत है कि मतलब इन 2 पार्टियों को तो मिलकर चलना चाहिए, और दूसरे ग्रुप्स आए तो ठीक आए तो वो अच्छा है। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि इलेक्शन ऐसा होना चाहिए जिसमें सब पार्टियों को हिस्सा मिलने का मौका मिले और स्पेस मिले, और पीटीआई को भी स्पेस मिले, ताकि इलेक्शन क्रेडिबल हो और उसके बाद भी सियासी इस्तेकाम हो। कुछ स्पेस तो पीएस पार्टी पीटीआई को मिले ना, कुछ हद तक तो हो, यानी ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही बेचारों को कॉर्नर करके रखा जाए। तो इलेक्शन फिर जाके जमहूरी एक तसलसल तब बनता है। और देखिए, हम बात हमेशा करते हैं, आप भी करते हैं, हम लोग भी करते हैं, कि वोटर को हक दें रिजेक्ट करने का, किसी को एक्सेप्ट करे, किसी को रिजेक्ट करे, कि वोटर फैसला करे। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। नज़ीर वक्त पे मुख्तसर ब्रेक जो सी ब्रेक वठंदासीं, वापसि ईंदासीं त समूरी सूरत हाल ते पाण अञा वधीक तफ़सीली तौर ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं।